हेलो दोस्तों। अहमदाबाद जो एयरप्लेन क्रैश हुआ था उसमें 270 के लगभग जानें चली गई थी। उसका एक वीडियो हमने पहले बनाया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। इतनी बड़ी दुर्घटना होती है और उसकी जांच होती है, और ये नियम है कि जांच की रिपोर्ट 1 महीने के अंदर आ जानी चाहिए। जैसे ही लास्ट 30 डे पे पहुंचे तो एकदम से जांच आई। जांच जो कि बहुत छोटी सी पहले की जा चुकी थी, लेकिन 30 दिन का नियम था, इसलिए जांच आनी जरूरी थी। अब इस जांच की जहद में एविएशन इंडस्ट्री जो कंपनी है, जो एयर पैसेंजर यानी कि जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, जहाज बनाने वाली कंपनी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल मंत्रालय, ये सब इसके दायरे में आते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब ऐसी कोई जांच होती है तो अक्सर हमने सुना होगा कि जांच ऐसे पे थोप दी जाती है जो अब दुनिया में है ही नहीं, तो वो जांच वहां पर खत्म हो जाती है। जैसे ही दोस्तों इसकी जांच आई तो मुझे बहुत सरप्राइज हुआ। उस जांच में ये कहा गया कि जो फ्यूल सप्लाई करने वाला जो स्विच था वो ऑफ हो गया था। तो मैंने कहा, इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा जहाज, इतने यात्री, इतनी रिसर्च और इतनी टेक्नोलॉजी के बाद वो ऐसा कौन सा बटन था जो गलती से बंद हो गया। अब इसके बाद जब ब्लैक बॉक्स में वॉइस रिकॉर्डर जो कॉकपिट होता है, जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस कॉकपिट में एक हर पल उनकी बातों की रिकॉर्डिंग भी होती है। उस रिकॉर्डिंग में एक सीनियर पायलट जूनियर पायलट से पूछते हैं कि आपने फ्यूल बंद किया। उन्होंने कहा, नहीं, मैंने नहीं किया। ये बहुत सारे अखबारों और न्यूज चैनलों में आप ये बात देख चुके होंगे। तो दोस्तों, इसमें एक खास बात, उन्होंने पूछा, दूसरे ने कहा नहीं किया। एक तो ये बात तय हो गई है कि वो दोनों सरप्राइज तो कर रहे हैं लेकिन उन्होंने किया नहीं है। अब बात आती है कि वो ऑटोमेटिक बंद कैसे हो गया। दोस्तों, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर में यहाँ कुछ स्विच दिखाई दे रहे हैं और ये सारे स्विच रोटेटिंग स्विच हैं, यानी कि इनको ऐसे करके ऑन ऑफ किया जाता है। तो मेरा एक क्वेश्चन ये कंपनी से ये है कि ये जो बटन है इतने सॉफ्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत ही इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है। और इतना समय तो मिलता है कि कुछ उसमें 1-2 सेकंड दिए जा चुके हैं। और जब फ्लाइट स्टार्ट होती है उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी पायलट ऐसी गलती कैसे कर सकता है। उसका हाथ इन स्विचों पे चला जाए और उसको आराम से रोटेट करे, तो इतना टाइम तो होता नहीं। और अगर इमरजेंसी थी तो वो ये तो कर सकता है कि हाँ, ये स्विच बंद है, इनको जल्दी से ऑन किया जाए। और रिपोर्ट ये भी बताती है कि जब जहाज क्रैश हुआ था तो ये बटन ऑन पोजीशन में पाए गए। तो यहां पे दो संभावना है, या तो अगर ये बंद हो गए थे तो इमीडिएटली ऑन किए गए, या ये संभावना थे कि वो ऑन पे दिख तो रहे थे लेकिन उसमें कोई माल फंक्शनिंग हुई और वो ऑटोमेटिक बंद हो गए। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कोई बटन ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं करना पड़ा लेकिन ये काम हो जा रहा है। दोस्तों, ऐसा भी होता है कई बार जहाज जो है ऑटो पायलट मोड में चलता है। जब लंबी दूरी की यात्राएं होती हैं तो उसमें एक फंक्शन होता है कि वो खुद ही जहाज जो है खुद चलता है। उसमें सब कुछ, चाहे स्पीड हो, हाइट हो, और अगर मूवमेंट होना हो, वो सब कुछ पहले से फिट होता है और अपने आप जहाज चलता रहता है। क्योंकि वहां पर सामने ट्रैफिक में कोई चीज नहीं आती, क्योंकि हर एक के रूट अलग अलग होते हैं। ऐसी भी संभावना नहीं थी क्योंकि अभी जहाज बिल्कुल उड़ा ही था। किसी की साजिश भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि रिपोर्ट में ये माना जा रहा है कि भैया ये स्विच जो है बंद हुए थे, तो इसलिए ज्यादा ठीकरा जो है पायलटों पर फोड़ दिया जा रहा है। जांच इसकी कोई भी हो, लेकिन जब तक कंक्लूजन ना निकले कि इसी ने किया है, तब तक उसका नाम इस तरह से रिपोर्ट में नहीं आना चाहिए कि हाँ ये उसी की गलती है। रिपोर्ट में भी कहा जा रहा है कि ऐसा होने से ऐसा हुआ होगा। अब इसी प्लेन की बात करें, पिछले कुछ समय पहले एक जहाज में ऐसी शिकायत आई थी, अमेरिका में एक रिपोर्ट आई थी कि इनके इन स्विचों में जो है माल फंक्शनिंग है। तो अब दोस्तों, बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि फ्यूल की सप्लाई बंद होने से ही एक के बाद एक इंजन बंद हो गए। और इमीडिएट जैसे ही जहाज ने टेक ऑफ किया तो इमीडिएट फ्यूल कोई भी बंद नहीं करेगा, गलती से भी नहीं करेगा। एक मेंटल साइकोलॉजी या प्रॉम्प्टनेस के हिसाब से भी देखा जाए तो ऐसी गलती शायद नहीं होगी। अब दोस्तों, ये एक जांच का विषय है, इसमें प्रॉपर जांच होनी चाहिए, क्योंकि इतने लोगों की जानें चली गई और एक एयर इंडस्ट्री पर इतना बड़ा दाग लगा, इतनी बड़ी भीषण हादसा हो गया है। अगर ये जहाज कुछ उड़ गया होता, ऊपर चल रहा होता, उसके बाद माल फंक्शनिंग होती, टाइम मिलता, फिर नहीं कंट्रोल होता, तो एक अलग बात होती। लेकिन ये तो केवल 1 मिनट के अंदर सब कुछ हो गया है।
ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, कंपनियों को भी सचेत रहना पड़ेगा और जितना भी सिस्टम है इसका सिस्टम पे दोबारा से रिसर्च होनी चाहिए कि ये गलती अगर हो भी गई है तो उसको आगे से ना हो, इसके लिए कंपनी क्या कर रही है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? और भी सारे वीडियो देखने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो की ओर। और हाँ, सेंसस का वीडियो और अंबानी का वीडियो जो बनाया है, डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसे जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।